सो हे गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत विभिन्न राज्य के मेडिकल कॉलेजों में टेक्नीशियन समर के अतिरिक्त 306 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। ठीक है गाइज, तो 306 पदों पर टोटल यहाँ पे जो है 306 पद हैं और ये सारे टेक्नीशियन समर परीक्षा है। ठीक है, जितने भी टेक्नीशियंस कोर्स होते हैं उनके लिए सारे जो है यहाँ पे पद निकले हुए हैं। तो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 16 अगस्त 2021 और लास्ट डेट है आवेदन भरने की, ठीक है, 15 सितंबर 2021। उसके बाद जो रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपके जैसे आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियंस है, ओटी टेक्नीशियंस है, CSST टेक्नीशियंस है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस है, ECG टेक्नीशियंस, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है, रिफ्रेशनिस्ट तथा रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन। तो टोटल 306 पद हैं। अब यहाँ पे पद का नाम, वेतन, ठीक है, और टोटल पद यहाँ पे जो है आरक्षण के अनुसार पदों का विवरण दे रखा है। सामान्य के लिए, अनुसूचित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो लैब टेक्नीशियंस की जो है 104 पद हैं टोटल। ठीक है, और यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। ठीक है, यानी 29,200 से 92,300। ओटी टेक्नीशियंस में भी लेवल 5 की सैलरी और इसकी 62 पद यहाँ पे 62 पद यहाँ पे निकले हुए हैं। ठीक है, CSST टेक्नीशियंस की जो है लेवल 4 की सैलरी है और 63 पद यहाँ पे निकले हुए हैं। ठीक है गाइज, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस है 5 पद इसमें निकले हैं। ECG टेक्नीशियंस हैं 4 पद निकले हैं। ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन के 2, डेंटल टेक्नीशियंस के 16, फिजियोथेरेपिस्ट के 6, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 8 और रिफ्रेशनिस्ट के 2 और रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन के 34। टोटल जो आपके कितने हैं 306 पद। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जो 36 आरक्षण का विवरण दे रखा है लैब टेक्नीशियन पद कोड 101 के लिए, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे टोटल पद जो है 68, ये टोटल पद कितने आपके 104 हैं। ठीक है, जिसमें कि देख लेते हैं जनरल की 49, अनुसूचित जाति की 22, अनुसूचित जनजाति की 5, EWS की 16 और EWS की 12 और अन्य पिछड़ी वर्ग की 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं उत्तराखंड महिला का 30% के लिए कितना है, उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेना आश्रितों के लिए और दिव्यांगजन यानी जो फिजिकली हैंडीकैप है एंड आपका ये उसके लिए जो अनाथ आश्रम में वगैरह जो उसमें है, तो उनके यहाँ पे पूरा दे रखा है गाइज। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इतना डिटेल्स में मैं जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे पदों के लिए यहाँ पे दे रखा है पद जो आरक्षण के अनुसार पद कोटों का विवरण। तो यहाँ पे जैसे वेतन दे रखा है आपका, वो मैंने पहले भी बता दिया। यहाँ पे भी दे रखा है लैब टेक्नीशियन के लिए लेवल 5 है, ओटी टेक्नीशियन के लिए लेवल 5, CSST टेक्नीशियंस लेवल 4। ठीक है, तो ये पदों का विवरण यहाँ पे और उनका सैलरी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए आपके पास में, ठीक है, DMLT है, PSC MLT, ओके, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी यानी उत्तराखंड जो पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए और एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ओटी टेक्नीशियंस का भी सेम है, आपके पास में उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण की हुई कि किसी संस्थान से OT में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो। ठीक है, CSST टेक्नीशियंस के लिए पैरामेडिकल काउंसलिंग में जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए CSST में आपका डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस के लिए भी वही है, आपके पास में जो है रेडियो थेरेपी में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो। ठीक है, ECG टेक्नीशियंस के लिए डिग्री या डिप्लोमा ECG का जो आपने किया होगा। ठीक है, तो सबके लिए लगभग वही है। ऑडियोमेट्री का कोर्स किया है डिग्री या डिप्लोमा, उसके बाद डेंटल का आपने डेंटल टेक्नीशियन में डिग्री या डिप्लोमा किया होगा, फिजियोथेरेपिस्ट आपने BPT किया होगा। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में भी BOT बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का कोर्स आपने किया होगा। रिफ्रेशनिस्ट के लिए भी वही है, ऑक्यूमेट्री में डिग्री या रिफ्रेशनिस्ट में डिप्लोमा होना चाहिए। रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियंस के लिए आपके पास रेडियोग्राफिक्स में डिग्री या डिप्लोमा। ठीक है गाइस, उसके बाद जो एज रहने वाली है यहाँ पे देख लेते हैं, एज 18 से 42 साल है। ठीक है, 18 से 42 साल आपकी एज रहने वाली है। ठीक है, तो 18 से 42 साल यहाँ पे एज रहेगी। बाकी ये आपका आरक्षण का दे रखा है किस तरह से लगेगा। ठीक है,
चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन के लिए रिटर्न एग्जाम्स होगा 100 नंबर का यहाँ पे जो होगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 का, ठीक है। तो एक उत्तर पे गलत जो है गलत उत्तर देने पे 1/4 यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है गाइज। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि सामान्य और जो अनारक्षित या ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 45% लाना कंपलसरी है, और जबकि एससी एसटी और जो आपका उनके लिए है इनमें 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये जो है आपके हैं, ठीक है। 45% आपके जो है जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% जो है आपके किसके लिए है, जो एससी एसटी के लिए जो है, मतलब इतना आपको लाने ही लाने हैं पास होने के लिए, ठीक है, क्वालिफाइड होने के लिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। सब 3 स्टेप्स हैं इसमें। रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन सबमिशन, उसके बाद फ़ी पेमेंट करना है। फ़ोटो का साइज़ 50 की भी रखना है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। स्कैन अगर कोई डॉक्यूमेंट साइज़ है, जो सिग्नेचर भी आपका मैक्सिमम 50 फाइल जो 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए आपका 300 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये, ओबीसी के लिए भी 300 रुपये, और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 150 रुपये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे दे रखा है, जो आपका मान्यता प्राप्त जो चिकित्सालय से ही होना चाहिए आपका, ठीक है। यानी जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देख, अनुभव प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन पे इतने अन्य किसी, ठीक है, स्वीकार्य होगा, ओके शासन। तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा, आपको वहाँ उस पर आपका जो है जहाँ से भी आपने किया है वहाँ पे एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूंगा लास्ट में उसका, ठीक है। देखिए इसमें जो आपके जो एग्ज़ाम में जो सिलेबस आने वाला है, जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, यानी जो सिलेबस है साहब वही आएगा, ठीक है। कुछ बाहर से नहीं आने वाला है, पूरा आपका सिलेबस वही रहने वाला है। जो आपका जिस फील्ड में आप जा रहे हैं तो उसी फील्ड का सिलेबस आपको रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो बाहर से नहीं आने वाला है यहाँ पे जो सिलेबस। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको इस फॉर्मेट पे बनाना है, यानी कि आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपको ये प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद इसी पे आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप जहाँ से भी आपने किया है, कर रहे हैं, या जहाँ से भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है वो आप वहाँ से ये आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम जो भी पूरा यहाँ पे इसको फिल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर्स होने हैं, तो ये आपको यही जो अदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगा, आपका यही चलना है, ठीक है। तो गाइज ये था फॉर्म, कोई दिक्कत होगी तो बताना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो कल मैं वीडियोज़ ले आऊँगा इसकी, किस तरह से फॉर्म भरना है वो मैं पूरा प्रोसेस बता